हेतवे तापायम श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत्य प्रकट है, चित्त प्रकट है, लेकिन आनंद अप्रगट है। आनंद को प्रकट करने के लिए ही सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लिखा हुआ है, सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वाति वायु सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। ये पूरा ब्रह्मांड ही सब सत्य पे टिका हुआ है ना। ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? सत्य के ऊपर। ये सूर्य कहां से तपते हैं? ये सत्य के आधार पर। हम सब प्राणी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ये किसके आधार पर? हम सत्य के आधार पर। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी सत्य के ऊपर ही आधार है। बिना सत्य से कुछ नहीं है। सत्य स्थिर है, सत्य को हम बिखर नहीं सकते। राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो सत्य है। इस सत्य स्वरूप को धीरे 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 चित्त स्वरूप में स्थिर करो और उस मूर्ति को धीरे धीरे चित्त के द्वारा अपने हृदय में प्रविष्ट करिए, अपने हृदय तक ले जाइए। अंदर जो भगवान श्री कृष्ण राधा के जो दर्शन हो जाते हैं वो ही तो आनंद स्वरूप है। आनंद अप्रगट है। हम संसार की वस्तुओं में आनंद देखते हैं, ये आनंद नहीं है। जब हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वो वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके साथ में ही आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए आनंद अप्रगट है। उसको प्रकट करने के लिए ही सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यहाँ ऐसे बोले, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशायं श्री कृष्ण वयं नमः। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। और जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीन चीजें होती है। उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने। इस जगत को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। स्थिति जिसका जिसने पालन पोषण किया वो थे विष्णु जी। इस जगत का जिसने पालन पोषण किया है वो भगवान श्री विष्णु है। और जो इस जगत का संहार करते हैं वो भगवान सदाशिव है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशायं श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, मानसिक ताप, आदि दैविक जो भगवान परमात्मा के द्वारा दिए गए ताप, और आदि भौतिक जो शरीर द्वारा मिलने वाले जो ताप हैं, ये भी प्रदान किए जाने वाले ताप, इसको ही सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशायम। तीन प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं, तीन प्रकार के तापों को जो विध्वंस करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण राधा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अकेले श्री कृष्ण को नहीं, सिद्ध में श्री कृष्ण वयम नमः। जो राधा सहित भगवान थे उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा जो श्लोक है भगवान के, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। क्या लिखा है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत, जब सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार आदि तक नहीं हुआ है और वो उसने वन की तरफ पलायन कर दिया, वन की तरफ चले जाते हैं, तो उसी समय पुत्र के मोह से दुखी हुए श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी के पीछे पीछे वन की ओर चले जाते हैं और कहते हैं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, और अपने पुत्र मोह से बहुत बड़े दुखी हैं, और पुत्र का पीछा करते करते बेटा मत जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ। जब कुशिक दूरी पर गए तो सुखदेव जी की तरफ से तन्मय होकर के वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े ध्यानी हो, आप तो बड़े विद्वान हो, और इसी समय तुम पुत्र मोह से दुखी हो रहे हो, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। हमको देखो, हम तो कितने अज्ञानी हैं। प्रति वर्ष हमारे पेड़ पर फल लगते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं और वापिस नष्ट हो जाते हैं, हम तो दुखी नहीं होते हैं। इसलिए आप इस दुख का त्याग कर दीजिए। सर्वभूत क्या है, सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि, ये जो आपका पुत्र सुखदेव जी है वो हमारे सभी हृदय में विराजमान है। ऐसे हृदय में विराजमान सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। और आगे जो कथा है, नैमिषे सुतमासेन मभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा इसलिए ज्ञानी ऐसे परम तीर्थ में, परम पवित्र तीर्थ में 4 वेदों के जानकार, 18 पुराणों के जानकार, शास्त्रों के जानकार, बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी और बड़े परोपकारी जो विद्वान सूत जी महाराज विराजमान है, जो श्रीमद् भागवत कथामृत ऋषि रूपी रसास्वादन में बड़े कुशल पूर्वक है, रसास्वादन में बड़े कुशल पूर्वक है। और उसी तीर्थ में एक नहीं, दो नहीं, 88,000 ऋषि विराजमान है। और सौनक ऋषि आदि भगवान सूत जी महाराज को, सूत जी को प्रणाम करते हैं, हे गुरुवर, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। क्या कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या लिखा हुआ है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अंदर किसका अंधकार है? अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार है। उसी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी आवश्यकता होती है, गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? कि गुरु हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करके अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देते हैं। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक कोटि सूर्य समप्रभ, हे करोड़ों सूर्यों के समान, हे महातेजस्वी, महातपस्वी सुताख्यायी, हे सूत जी महाराज, कथा सारम, हमने कथा तो बहुत पढ़ी है, कथा बहुत सुनी है, लेकिन हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसका कथा का सार सुनाइए मेरे को, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है, मोह माया को नष्ट करने वाली है। और इस घोर कली काल में प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। उसी आसुरी प्रवृत्ति को जीव की शुद्धिकरण करवाने वाली होनी चाहिए, शुद्धिकरण करने वाली होनी चाहिए। ऐसे प्रभु
हमको कथा का ज्ञान से, कथा अमृत रसा स्वाद मम करण रसायनम, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली हो, कानों को मधुर लगने वाली हो, ऐसी कथा हमको सुनाइए, ऐसे कथाओं का सार सार सुनाइए प्रभु। तो आगे जो कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रासम त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। क्या लिखा हुआ है? क्या काल व्याल मुख ग्रासम, हम सभी प्राणी किसके मुख में बैठे हुए हैं? काल रूपी सर्प के। ये व्याल का अर्थ होता है सर्प। हम सभी काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। एक मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ के मुख में जब मेंढक बैठा रहता है, कब उसको निकल जाए कोई पता नहीं है। तो ये काल, जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके काल उसके साथ में जन्म लेता है। काल का अर्थ होता है समय, इसलिए समय ने हम सबको पकड़ करके रखा है। त्रास निर्णास हेतवे, हे प्रभु श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। अब देखो, इस घोर कली काल में काल रूपी सर्प को नाश करने वाले परम पूजनीय श्री श्री सुखदेव जी महाराज ने प्राणियों के हित के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाया। क्या कहा? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अच्छा लिखा हुआ है, जन्म जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी ही श्रीमद् भागवत कथा हमको सुनने को मिलती है। ये जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हुए, जो आज हमें श्रीमद् भागवत कथा का पान जो श्रवण करने को मिल रहा है। एक समय, जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं ने कहा आज तो बड़ा बहुत अच्छा दिन है, आज कुछ प्राप्त कर ले। वहां स्वर्ग से एक अमृत रूपी कलश को लेकर के इस पृथ्वी लोक पर आए, और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आकर के श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, उसके शरणों में प्रणाम किया और कहा कि महात्मा, हे सुखदेव जी महाराज, इस अमृत को आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करवाइए। सुखदेव जी ने मन में सोचा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। अब कहाँ तो ये काच और कहाँ महामणि। अब काच होता है वो महामणि की, काच होता है महामणि की बराबरी थोड़ी कर सकता है। इसलिए ये तुम्हारा जो अमृत है वो तुच्छ है। इस अमृत को पी करके तो लोग अजर अमर हो जाते, लेकिन क्या लिखा है? पुण्यम क्षीणे पुण्यम क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। जब वापिस मनुष्य के पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वापिस इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, जो ये कथा अमृत रूपी का जो रसास्वादन करते हैं, कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं, वो तो क्या लिखते हैं? कलम सापहम जन्म जन्मांतर के इस पृथ्वी लोक पर सारे पाप नष्ट होकर के और जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, वो दिव्य जीवी हो जाता है और भगवान वैकुंठ लोक में जाकर के उसका निवास हो जाता है। यही तो बात है। कहाँ तो कथा अमृत और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत। सुखदेव जी बहुत नाराज हो गए और कहा ले जाइए, आइए आपका अमृत, हमको नहीं चाहिए।
अगर आप भक्त बन करके आते, जिज्ञासु बन करके आते, तो हम श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनाते, कथा अमृत का पान आपको करवाते। लेकिन आप तो हमारे पास में व्यापारी बन करके आए हो। क्या धर्म बिक जाता है? क्या पुराने बिक जाती है? धर्म कभी नहीं बिकता है। इसलिए वो तो व्यापार की दृष्टि से आए थे, धर्म में भी व्यापार करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या लिखा? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये श्रीमद् भागवत जो कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिली। अब देवता बेचारे क्या करते, मुंह लटका करके ब्रह्मा जी के पास में चले गए। ब्रह्मा जी वहां विराजमान है। ब्रह्मा जी ने सोचा सभी देवता आज सभी दुखी होकर मेरे पास में आ रहे, मुंह लटका करके आ रहे, ये दुखी क्यों है? ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हम सुखदेव जी के पास में गए थे और जितनी भी बात हुई थी वो सभी बात श्री ब्रह्मा जी को बता दिया। इस भूतल पर जितनी भी जो बात हुई वो सब ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप दुखी मत हो, आप देखो 7 दिन तक आप इंतजार करो, राजा परीक्षित जी की क्या गति होती है, ये आप 7 दिन तक इंतजार करो। जब 7 दिन पूर्ण हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, राजा परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। उसी मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सत्यम लोके तुला बद्धा। देखो, एक सत्य लोक में, स्वर्ग लोक में अपने एक हाथ में तराजू को लिया और संसार के संपूर्ण साधनों को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रखा। ये भागवत नहीं है, ये तो मेरे कन्हैया का रूप है, मेरे बांके बिहारी का स्वरूप है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इस पदार्थों के सामने भगवान का क्या, भगवान इस पदार्थों को क्या जोर है। इसलिए संसार के संपूर्ण साधन उस भागवत जी के सामने हल्के पड़ गए। तब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, सोचा कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्र भागवते कलो पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। तब ऋषि मुनियों को पता चला कि इस भागवत को जो पढ़ता है, जो श्रवण करता है, उसका मनन करता है, वैकुंठम फलदायकम, उसको वैकुंठ गति की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब उसने ये कहा, जो इस भागवत कथा को सुनता है, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब आगे जो देवर्षि नारद ने, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को ये श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाया था। लेकिन साप्ताहिक 7 दिन की जो कथा हुई वो सनकादिक ऋषियों द्वारा। लेकिन एक प्रसंग हुआ, प्रश्न पूछा शौनक ऋषियों ने, जितने भी ऋषिगण बैठे थे, सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा कि एक ही स्थान पर श्री देवर्षि ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, उसने 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके इस कथा को कैसे सुना होगा, ये हमको बताइए। तब क्या कहा कि विशाल पूरी बद्रिका आश्रम पर सनकादिक चारों ऋषि कुमार सत्संग के लिए आए, तो सत्य का ही संग करें तो मनुष्य की सदगति होती है। ये सत्संग क्या है? सत्य का संग। हमेशा जो करता है उसको परम
गति प्राप्त होती, उसको मुक्ति मिलती है, संसार में सुख दुख सभी दूर हो जाते हैं। तो एक बार जब उसने कहा, श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा और सनत कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुत चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत चागमनम तव। अरे ब्रह्मा जी, अरे नारद जी, आप इतने टेंशन में, और कहां से तो तुम आ रहे हो और कहां तुम जा रहे हो, ये मुझे बताओ। नारद जी कहने लगे, अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति। क्या किया? नारद जी ने कहा, मैं स्वर्गलोक में गया तो मुझे आनंद मिला, मैं ब्रह्मलोक में गया तो मेरे मन को शांति मिली, मैं गौलोक में गया तो मुझे शांति मिली, सब लोकों में मेरे को शांति मिली, लेकिन मैं उत्तम लोक मानकर इस पृथ्वी लोक पर जैसे ही आया, और सबसे पहले मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, राम सेतुबंध रामेश्वर गया और अवंतिकापुरी, सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, मेरे को मन को शांति नहीं मिली, मन में टेंशन रहा, इस मन को सुख नहीं मिला। क्यों सुख नहीं मिला था नारद जी को? कि इसलिए सुख नहीं मिला कि घोर कली काल जब आया, उसी समय इस घोर कलयुग का जो मित्र वो अधर्म था, वो पृथ्वी पे चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ ही फैल गया। देखो, अधर्म इस घोर कली काल में सब अधर्म ही अधर्म फैला हुआ है। जब उसने लिखा, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब संत पाखंडी हो गए, और जब सन्यासी है वो धन को संग्रह करने लगे, अब घर में स्त्रियों का चलने लगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, मंदिरों के ताले टूटने लगे हैं। इस घोर कलयुग ने प्रवेश कर लिया, तभी मेरे को मन को शांति नहीं मिली। तब मैं यमुना जी के तट वृंदावन धाम में वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने एक युवती को देखा, जो युवती जवान थी और उसके गोद में जो पुरुष सो रहे थे वह वृद्ध अवस्था में थे, और आप पास में सभी स्त्रियां पंखा कर रही थी। तब जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा तो मैं उसके पास में गया, स्त्री खड़ी हो गई और मेरे को प्रणाम करके कहने लगी, ओ भोक्षा दुक्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, कोई संत आता है तो हमारे सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं संतों के दर्शन करने से। इसलिए आप थोड़ी देर तक ठहर जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे सारी चिंताओं का आप नाश कीजिए। हे महात्मन, आप मेरे चिंताओं का नाश कीजिए। उस स्त्री ने कहना शुरू किया। उसी समय नारद जी ने कहा, अरे देवी, आप कौन हो और आपके गोद में जो ये दोनों पुरुष वृद्ध अवस्था में सो रहे हैं ये कौन है? और जो वृद्ध अवस्था में सो रहे हैं और लंबी लंबी दुख की सांस ले रहे हैं ये कौन है? और यहाँ जो सभी आसपास में स्त्रियां बैठी है और वो पंखा कर रही है, ये सब कौन है? बताइए, मेरे को बताने की कृपा करें, इसका मुझे विवरण सुनाइए। जब भक्ति ने कहा,
अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे महात्मा, मेरा नाम भक्ति है और मेरे गोद में जो ये वृद्ध पुरुष सो रहे हैं इसका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और जितनी भी आसपास में जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये सब नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां हैं जो इसी समय मेरी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है, मेरी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। इसलिए कहा उत्पन्ने द्रविणे द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गताः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहा मैं कर्नाटक मैं दक्षिण देश में तो मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और महाराष्ट्र में आई तो मेरा आदर सत्कार हुआ। और जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया, ये गुजरात में आने पर भक्ति महारानी वृद्ध अवस्था में हो गई। अब क्या भक्ति वहां वृद्ध अवस्था में हो गई, इसलिए कहा वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। वारे वाह, वृंदावन जैसी सिद्ध वृंदावन के धाम में मैं वापिस आई तो पुनः जवान हो गई और मैं वापिस जवान हो गई, लेकिन मेरे तो ये बेटे ज्ञान वैराग्य है वो वैसे के वैसे ही रहे। हे प्रभु, मैं ये स्थान छोड़ करके जाना चाहती हूँ। नारद जी को भक्ति महारानी बता रही है और नारद जी ने कहा धन्य है, मेरे को पता है भक्ति महारानी, मुझे सब पता है कि इस घोर कली काल में सदाचार, व्रत, नियम, तपस्या, दान, पुण्य सभी नष्ट हो गए और इस युग में साधु संत बहुत दुखी है, साधु संत बहुत दुखी है। दुष्टों का इसमें राज हो गया है, यहाँ दुष्ट सुखी है। इसलिए क्या कहती है, वृंदावनस्यं संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवाः धन्यं वृंदावनं तेनं भक्तिर्नृत्यति यत्र च। मैं वृंदावन को प्राप्त होकर मैंने जैसे वृंदावन में आई तो मैं वापिस जवान हो गई। धन्य है इस वृंदावन को जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है, ऐसे वृंदावन को बहुत धन्य है जो भक्ति महारानी नृत्य करती है। फिर भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि महाराज, ये कलयुग अपवित्र है तो राजा परीक्षित जी ने इसकी स्थापना क्यों की? इसकी स्थापना करनी नहीं चाहिए, क्यों की? तब देवर्षि नारद ने कहा कि महारानी भक्ति, जब भगवान इस लोक को छोड़ करके अपने स्वधाम में चले गए, उसी समय उत्तम साधनों को बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। जैसे ही कलयुग ने इस पृथ्वी पे प्रवेश किया, उसी समय राजा की दृष्टि दिग्विजय के समय में राजा की दृष्टि उस कलयुग पर पड़ी, लेकिन राजा ने उसमें एक गुण देखा। क्या लिखा? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तनात्। बड़ी बड़ी तपस्या करने से, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से, बड़े बड़े योग आसन करने से हमको उस फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इस घोर कली काल में क्या हुआ? कलियुगे हरि नाम आधारा
सुमिरन सुमिरन होए भव जल पारा। कलयुग में राजा ने एक गुण को देखा कि भगवान की भक्ति करने से, परमात्मा का भजन करने से ही मनुष्य को जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसको जल्दी ही संसार से आवागमन से मुक्त हो जाता है प्राणी। उसमें एक लक्षण देखा, तब राजा ने उसको छोड़ दिया। तभी तो राजा ने उसको यहाँ स्थापित किया, नहीं तो राजा उसको स्थापित कदापि नहीं कर सकते थे। ये पृथ्वी तो बीजहीन हो गई, पदार्थ सारहीन हो गए, लेकिन क्या कहा, अयम युग अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। हे मानव, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। ये तो एक युग है, ये एक कलयुग है। इस कलयुग में हमारा कोई दोष नहीं है। इतनी बातें को सुना जब भक्ति महारानी ने, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और हाथ जोड़ करके प्रणाम, आप यहाँ आए हो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जहां जिसके घर में संत महात्मा आते हैं, हमारे भाग्य जिनके घर में संत महात्मा पधारते हैं, जिसके भाग्य अच्छे होते हैं उसी के घर में संत आते हैं, और जिसके घर में संत आते हैं वो सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, सर्व सिद्धि उसको मिल जाती है ना। प्राप्त कर ली है। कहते हैं हे ब्रह्मा के जाइए, वो आपके स्वतः ही दुख दूर कर देंगे। क्योंकि कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। जहां भक्ति महारानी होती है, जो आप नीच के घर में ही जहां भक्ति होती है वहां भी भगवान चले जाते हैं। नीच के नीच घर में ही भगवान चले जाते हैं, वो आपके सभी दुख दूर कर देंगे। देवर्षि नारद के प्रभु हमारे, अब इस पुत्रों को आप वापिस जीवन दान दीजिए।